हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन अवसाद। सबसे पहले अवसाद क्या होता है। वर्तमान युग तकनीकी और प्रतिस्पर्धा का युग है। इस कंपटीशन में अपने को एडजस्ट करने के लिए व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसको जैसे कि वो लक्ष्य का प्राप्ति कर सके। और इस मेहनत में उसको काफ़ी तनाव और चिंता होती है। ये तनाव और चिंता उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन तनाव और चिंता की मात्रा जब उसको की बढ़ जाती है तो वो डिप्रेशन अवसाद का रूप ले लेती है। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति होती है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोभावों संबंधित दुख को अवसाद कहा गया है। ये एक प्रकार का रोग है, बीमारी है, या सिंड्रोम माना जाता है। अवसाद क्या है ये अभी तक स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया। इस हमारी लाइफ में प्रत्येक व्यक्ति थोड़े समय के लिए नाखुश होता है, लेकिन डिप्रेशन यानी अवसाद उससे कहीं ज़्यादा गहरा, लंबा और दुखद होता है। यह आत्महत्या तक पहुंचा देता है। आत्महत्या की मानसिक अवस्था है। इस स्थिति में व्यक्ति बहुत स्वयं को टूटा हुआ, लाचार, कमज़ोर, निराश महसूस करता है। उसको सब जगह निराशा, तनाव, अशांति, अरुचि दिखाई देती है। उसमें नकारात्मकता और आलस्य की भावना ज़्यादा हो जाती है। अवसाद किन कारणों से होता है, उनमें से कुछ प्रमुख निम्न प्रकार हैं। अवसाद आनुवंशिकता, हेरिडिटी के कारण भी हो सकता है कि अगर पेरेंट्स के डिप्रेशन है तो बच्चे में भी ये रोग आने की काफ़ी हद तक संभावना रहती है। यदि उसको सही भोजन नहीं मिले, उचित भोजन नहीं मिले, तो कुपोषण के कारण भी अवसाद हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस के कारण भी डिप्रेशन होता है कि कई बार जो हमारे शरीर के हार्मोन हैं उनकी अधिक मात्रा या कम मात्रा सीक्रेट हो तो उसके कारण भी डिप्रेशन आ जाता है। मौसम संबंधी परिवर्तनों के कारण भी अवसाद होता है। सीजन चेंज होता है तो व्यक्ति डिप्रेशन का अनुभव करता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी में या ग्रीष्म ऋतु में उसके कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। यदि व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि, लॉस होता है, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन उसकी ख़राब है, टेंशन हो रही है, बिजनेस में लॉस हो गया, तो अभी उसके डिप्रेशन हो सकता है। उसकी पर्सनैलिटी के कारण भी हो सकता है कि उसकी हाइट, हेल्थ संबंधी कोई दिक्कत है तो वहाँ पे उसको डिप्रेशन हो सकता है। उसकी इच्छाओं का दमन किया जाता है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही तो अभी वो नेगेटिविटी बढ़ती है और डिप्रेशन का रूप ले लेती है। टेंशन की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो अभी अवसाद हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति की जॉब नहीं लग रही है या लग गई है तो वो उसमें खुश नहीं है, या उसकी जॉब छूट गई है तो वो भी डिप्रेशन का कारण बनती है। किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, शादी टूट गई है, या शादी में वो खुश नहीं है तो अभी डिप्रेशन हो जाता है। किसी परिवारजन या निकट रिश्तेदार की मृत्यु होने पर भी अवसाद हो जाता है। किसी प्रकार का नशा यदि व्यक्ति करता है तो भी अवसाद हो जाता है। इन अवसाद के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स, ये हम देखेंगे। अगर व्यक्ति में अवसाद, डिप्रेशन है तो उसमें सबसे पहले रुचि का अभाव हो जाता है। उसके किसी कार्य में उसका मन नहीं लगता, रुचि नहीं रहती। वो प्रसन्नता का अभाव हो जाता है, हमेशा दुखी, परेशान सा रहता है, निराश रहता है। उसकी भूख की कमी हो जाती है, भोजन सही से नहीं करता कि भूख नहीं लग रही। जब वो खाना नहीं खा रहा सही से तो उसके वजन में कमी हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है। उसमें आलस्य की भावना अधिक रहती है, वो हर काम करने में आलस्य करता है। उसकी नींद में कमी हो जाती है, निद्रा में कमी, वो बेचैन सा, टेंशन में इधर से उधर घूमता है। उसकी क्रियाशीलता में कमी हो जाती है, वो एक्टिवनेस कम हो जाती है, किसी भी कार्य को रुचिपूर्वक नहीं करता। निर्णय क्षमता का अभाव हो जाता है, डिसीजन नहीं ले सकता ऐसा व्यक्ति। आत्मविश्वास में कमी हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। अधिकांशतः उसको नकारात्मक विचार आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स
की मात्रा बढ़ जाती है, हर चीज़ में वो नेगेटिविटी देखता है। ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, एग्रेसिव नेचर उसका हो जाता है। एकांत की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति में बढ़ जाती है, अकेले रहना पसंद करता है। फ्रस्ट्रेशन की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपनी लाइफ से भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता है और उसके एंजाइटी का लेवल, पूरक चिंताएं बढ़ जाती हैं, जो कि केवल ऐसा व्यक्ति चिंतित, नकारात्मक, दुखी, परेशान सा दिखता है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई है हमारा, चाहे मित्र है या परिवार में, तो उसकी पहचान इन लक्षणों के आधार पर करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसका सही उपचार समय पर अगर मिले तो वो सही भी हो सकता है। तो अगर इस ऐसे व्यक्ति को हमने पहचाना है, हमारे कोई स्टूडेंट है, मित्र है, तो सबसे पहले उसको योग, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा उसको सही किया जा सकता है। उसमें तनाव की, टेंशन की मात्रा घटाई जाए, उसको स्वस्थ वातावरण प्रदान करवाया जाए जिससे उसमें तनाव की मात्रा कम हो। उसकी किसी कार्य में रुचि है तो उसकी रुचि को प्रोत्साहन दिया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए कि वो अपना रुचि का कार्य करे। उसको अकेला नहीं छोड़ें, उसके क्या मन की बात है वो अपने मन की बात बता सके, इस प्रकार रखें। उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए, उसको बूस्ट किया जाए, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को, उसकी सकारात्मक सोच की जाए, पॉजिटिविटी की ओर उसको ले जाया जाए कि पॉजिटिविटी में उसको हर चीज़ के जो सकारात्मक पहलू हैं वो बताए जाए। उसको कार्यों में व्यस्त रखा जाए, अगर वो किसी काम में बिजी रहेगा तो वो नेगेटिविटी की ओर नहीं जाएगा, टेंशन ज़्यादा नहीं करेगा। उसको संतुलित आहार, बैलेंस डाइट प्रदान की जाए। उसको सामाजिक मेलजोल भी बढ़वाया जाए, सोशल बनवाया जाए, जिससे कि वो नकारात्मकता से दूर रहे, अकेला चिड़चिड़ा नहीं रहे। म्यूजिक के द्वारा भी अवसाद को कम किया जा सकता है। म्यूजिक सुन के भी 90% तक हमारी टेंशन दूर हो जाती है। विपश्यना ध्यान के में भी अगर ज़्यादा उसमें डिप्रेशन की मात्रा है, टेंशन है, तो ऐसे ध्यान योग धामा विपश्यना केंद्र है, वहाँ पे उनको भर्ती करवा कर उनका इलाज करवाया जा सकता है, उसको टेंशन को कम किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को पर्याप्त नींद आनी ज़रूरी है। अगर वो सही प्रकार से नींद लेता है तो उसमें अवसाद कम होगा। अगर इसके बाद सामान्य रूप से उसका नहीं होता तो मनोचिकित्सक से संपर्क किया जाए, जो साइकेट्रिस्ट हैं उनसे मिलवाया जाए, जिससे कि वो अपनी क्या समस्या है वो चिकित्सक को बता सके। और अगर उसका ज़्यादा डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसिव पिल्स खिला के, ऐसी दवाइयाँ, अवसाद विरोधी दवाइयाँ खिलवा के भी उसका उचित ट्रीटमेंट के द्वारा उसके डिप्रेशन को कम किया जा सकता है। धन्यवाद।